अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। एक मिनी वेकेशन एंड फिर फाइनली बैक। चलिए डेट वाइज प्रेडिक्शन से ही वापसी करते हैं। क्यों यहाँ पे डेट्स बताई जाती है? हंसी इसलिए आ रही है कि पूरी दुनिया को बताया कि ये लग्न के लिए ये तारीख है नेगेटिव है, और क्योंकि नेगेटिव है तो यू आर बाउंड टू मेक द मिस्टेक्स। ऐसी ही एक छोटी सी गलती हो गई, बहुत छोटी सी गलती थी, लेकिन उसने एक बड़ा स्वरूप धारण कर लिया पूरा। अब मेरा लग्न आएगा तब मैं बताऊंगा कि क्या चीजें थोड़ी सी हुई उन दिनों में, और जैसे ही वो तारीखें खत्म होने को आई परिस्थितियां सामान्य हो गई। चलिए, जुलाई का महीना आज पहले वीडियो में बात करेंगे मेष लग्न से लेकर कन्या लग्न के लिए। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, फ्रीक्वेंटली आते हैं कि यार जो भी नेगेटिव बताते हो 100% होता है, पॉजिटिव बताते हो कुछ नहीं होता। इसका सीधा मतलब है कि इम्यूनिटी को अच्छा करना पड़ेगा। मतलब ये कि ग्रहों की बैलेंसिंग अनिवार्य है। जैसे जैसे ग्रह बैलेंस होते जाएंगे आपके जन्मांक में, वो पॉजिटिव चीजें भी होती जाएगी। ग्रेजुअली शुरू होगी और फिर धीरे धीरे जो स्ट्राइक रेट आपको नेगेटिव चीजों का दिख रहा है, वही स्ट्राइक रेट आपको पॉजिटिव चीजों का भी डेट वाइज प्रेडिक्शन में दिखेगा। तो हमें नहीं पता आपके व्यक्तिगत जन्मांक में क्या है, लेकिन आपका जन्मांक कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, जो भी नेगेटिव तारीखें बताई जाएगी आप देखिएगा कि उन दिनों में थोड़ी या बहुत मात्रा में चीजें विपरीत बनेगी। जुलाई का महीना मेष वालों के लिए, मेष लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा? लग्न के स्थान में लग्न कुंडली खोलिए, ऊपर लिखा होगा जन्मांक चक्रम या लग्न कुंडली, और उसके सेंटर वाले खाने में जहां पे लग्न ल एसेंडेंट एस लिखा है, 1 नंबर लिखा है, मतलब मेष लग्न हुआ। चंद्र राशि कोई भी हो सकती है। जुलाई का महीना वाणी पर संयम रखने का है, नेगेटिव नहीं है। एवरेज टू गुड की कैटेगरी में हम मेष लग्न वालों के लिए रख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये वाणी पर संयम रखने का महीना है। मुख से कुछ ऐसे शब्द निकल जाएंगे, फिर वो शब्द का आपके ऊपर शासन शुरू होगा। तो एक सेंटेंस में ध्यान रखिएगा मेष लग्न वाले, जुलाई के महीने में फिर नहीं हुआ इसका पालन तो अपना ये एस्ट्रो दोस्त आपको याद आएगा कि इसने बताया था, हमने जरा सा ध्यान नहीं दिया। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में ये महीना एवरेज दिख रहा है। ओवरऑल में ग्लिम्स बता देता हूं। हेल्थ सेक्टर में थर्ड फेज, मतलब 21 से 31 जुलाई थोड़ा सा संभल के रहिए। दोस्त हु आर अनमैरिड, विवाह के इतने प्रबल योग आपके लिए नहीं बन रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए एवरेज टू गुड कह सकते हैं। तो कुछ फैब्यूलस यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इतना कुछ नेगेटिव भी इस महीने में आपके लिए नहीं दिख रहा है। नेगेटिव कब हो सकता है? जब किसी के प्रोवोक करने पर, किसी के उकसाने पर आप अपने वाणी और व्यवहार के ऊपर से अंकुश खो देते हैं, तब फिर आपकी परेशानियां इस महीने में बढ़ सकती है। जुलाई के पहले फेज की बात करें, पूरे महीने को हमने 10-10 दिनों के अंतराल में डिवाइड कर दिया है, 1 से लेकर 10 जुलाई। एक भी नेगेटिव दिन आपके लिए नहीं है। ऐसा कोई दिन नहीं है जहां पे आपको बहुत ही ज्यादा संभल के रहना है। सो यू कैन फील रिलैक्स। ये पूरा जो पहला फेज है, वहां पे सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां आपके लिए थोड़ी सी बढ़ती जाएगी, लेकिन फिर भी बहुत सारे लकी डेज है, आनंद और उत्साह से भरे हुए रहेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से जितना भी स्ट्रेसफुल समय पिछले 1.5-2 महीनों में आपने बिताया है, यहाँ पे चीजें सेटल डाउन होती हुई और सॉर्ट आउट होती हुई नजर आएगी। लेकिन फिर भी ये मैं 5वीं बार शायद कह रहा हूं, मेष लग्न वाणी और व्यवहार के ऊपर कंट्रोल रखिएगा। और स्टॉक मार्केट वगैरह में काम कर रहे हो तो हो सकता है कि 6 से 10 तारीख में आपका कोई कैलकुलेशन सटीक बैठ जाए, और छोटा मोटा ही सही लेकिन धन लाभ करवा के जाए। तो जुलाई का पहला फेज 1 से 10 जुलाई मेष लग्न वालों के लिए तो एक भी नेगेटिव दिन नहीं है। बात कर लेते हैं वृषभ लग्न की। लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले लग्न वाले खाने में 2 नंबर लिखा हुआ है, वृषभ लग्न जो बता रहा है वो भी तुला राशि वृषभ लग्न है। मैंने कहा ना, राशि कोई भी हो, लग्न देखिए, लग्न का प्रभाव 70% तक रहता है। और क्यों इतना माइन्यूट आपके लिए कहा जाता है? जो अभी शुरुआत में मैंने कहा, सेकंड फेज में भी मैंने कहा था,
और थर्ड फेज के डेट वाइज प्रिडिक्शन में भी बताया था कि भाई सेकंड फेज के आखिर के 3 दिन 18, 19, 20 और थर्ड फेज का पहला दिन और दूसरे दिन की दोपहर तक, मतलब 18, 19, 20, 21 और 22 की दोपहर तक समय आपके लिए विपरीत रहेगा। ये जो 4.5 दिन का समय है ये नेगेटिव दिन है। और क्योंकि वृषभ लग्न है, किसी के प्रोवोक करने पर आप ऐसा कुछ बोल जाते हैं तो होता है ना कि परिस्थितियां थोड़ी सी डामाडोल हो जाती है। आपको तुरंत स्ट्राइक हो जाए और आप उस गलती को फिर सुधारने की कोशिश कर लेते हैं तो हो जाता है। तो ये हर किसी के जीवन में होता होगा। ठीक है, 18 को वो गलती सुधारने की कोशिश करने पर वो 21 तारीख को जाके ठीक होगी। मतलब जहां से गलती हुई थी, नेगेटिव दिनों ने गलती करवाई थी, वो नेगेटिव दिन खत्म होने पर ठीक हुई। सामान्यतः ऐसा मेरे साथ तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हर किसी को बताता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव कह रहा हूं कि बात में कुछ ना हो, लेकिन परिस्थितियां इस प्रकार से अचानक से बिगड़ जाती है जो आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं होती। चलिए, तो कैसा रहेगा जुलाई का महीना आपके लिए? कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में कोई बड़े बदलाव करने का यह महीना नहीं है। चंडाल दोष चल रहा है, शनिदेव कर्मस्थान में वक्री है, तो ये चंडाल दोष और वक्री शनि का प्रभाव ये रहेगा कि ये बहुत ही क्रांतिकारी विचार लाएंगे कि ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। विचार आए संजो के रखिए, समय अनुकूल हो तब उसके ऊपर काम कीजिए। लेकिन जुलाई का महीना वो एडवेंचरस डिसीजंस लेने के लिए ठीक नहीं है। जो चल रहा है उसे और भी अच्छा करने की कोशिश कीजिए, लेकिन कोई भी साहसी या बड़ा निर्णय लेने के लिए ये महीना, ऐसा नहीं है कि ये महीना बुरा है आपके लिए, लेकिन ये जो इल्यूजन वाली सिचुएशंस बनेगी, ये कर डालते हैं हो जाएगा, नहीं भैया, वो नहीं होगा। जो चल रहा है उसे कंसोलिडेट कीजिए कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में। पारिवारिक दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। लंबे समय से परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल में कमी थी, कुछ डामाडोल वाली परिस्थितियां चल रही थी, इस महीने में ये हो जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए ये इतना अच्छा महीना नहीं दिख रहा है। अगर कोई बड़ी एग्जाम आपकी आ रही है, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सोशल मीडिया वगैरह में थोड़ा सा ध्यान, ये इतना विस्तार से क्यों बता रहे हो भाई, खुद का लगना है तो यहाँ पे तो विस्तार से ही आएगा। दोस्तों, और अनमैरिड विवाह के प्रबल योग नहीं बन रहे हैं। खर्च की मात्रा बढ़ सकती है। किस प्रकार से? मेडिकल एक्सपेंस नहीं, बिल्कुल नहीं। नया व्हीकल लेने की सोच रहे हो, इस महीने में हो सकता है। नई प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हो, लंबे समय से देख रहे थे, बात नहीं बन रही थी, इस महीने में हो सकता है। तो उस प्रकार से एक बड़ा खर्चा आ सकता है, लेकिन ये खर्चा ऐसा होगा इस महीने में जो शायद आपके और आपके परिवार के चेहरों के ऊपर मुस्कान लेकर आए। 1 से 10 जुलाई वृषभ लग्न की बात करें तो पहला सप्ताह आपके लिए ठीक ठाक है। 1 से 6 जुलाई एक भी नेगेटिव दिन नहीं है, हैप्पी टाइम है, लकी डेज है। मैंने जैसे कहा कि भाई स्टूडेंट्स के लिए ये ठीक नहीं है, ये पहले 1 से 6 तारीख में ही आपको पता चल जाएगा। दोस्तों के साथ घूमने फिरने में इमोशनल चीटिंग, मतलब एडोलेंस एज, आप किसी से कनेक्ट हो गए या पढ़ाई का नुकसान करेंगे और किसी के साथ इमोशंस में सम्मिलित हो जाना जुलाई के महीने में आपके लिए आगे चल के भी तकलीफ दे हो सकता है। थोड़ा सा संभल के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो 1 से 6 तारीख वैसे तो आपके लिए हैप्पी टाइम है, लकी डेज है। तकलीफ शुरू होगी 7 तारीख से। 7 तारीख से 10 तारीख पहले फेज में, ये दूसरे फेज में भी लगातार जारी रहेगा। आई थिंक एक आध हफ्ता तो निकलेगा ये वृषभ लग्न के लिए। तो 7 तारीख से 10 तारीख, 7, 8, 9, 10 लगातार 4 दिन, और ये दूसरे फेज में भी, मतलब 11 से 20 जुलाई में भी कुछ दिन आएंगे। तो ये 4 दिन आपके लिए नेगेटिव है। ये एक ही फेज ऐसा है पूरे जुलाई महीने में जो आपके लिए नेगेटिव है, और सामान्यतः वृषभ वालों के लिए इतने सारे दिन नेगेटिव नहीं आते। व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूं, छूट मूट आते हैं, मतलब 2 दिन आ गए, 3 दिन आ गए, मैक्सिमम 4 दिन आ गए, जैसे अभी गए थे लास्ट मंथ में। लेकिन ये समय थोड़ा सा लंबा है, एक आध सप्ताह या उसके ऊपर के कुछ दिन हो सकते हैं। उसमें से 4 दिन फर्स्ट फेज में है, तो मान के चलिए कि 3-4 दिन सेकंड फेज में, उसके बाद तुरंत आने वाले हैं। तो एक आध सप्ताह आपको 7 तारीख से संभल के रहना है। कोई भी बड़ा डिसीजन मत लीजिए, अपने वाणी और व्यवहार के ऊपर तो जबरदस्त कंट्रोल रखिए।
एक प्रकार से कंजूस बन जाइए शब्दों का चयन करने में। जितना मौन रह के कोई उस दिन तो ये भी बनेगा कि आकाश में धूप खिली हो और कोई आपको ये कह दे कि भाई ये रात है। अब उससे विवाद में उतरने पर परिस्थितियां और बिगड़ेगी। अच्छा भाई, तो हो सकता है मेरी आंखों की रोशनी में थोड़ी सी कमी है, आप समझते सब कुछ है, लेकिन ये डिस्कशन करने का, वाद विवाद करने का समय नहीं रहेगा। इन दिनों में किसी को पैसे उधार मत दीजिएगा, वरना वापिस आने की उम्मीद तो आप छोड़ ही दीजिए, चीटिंग हो सकता है। तो नेगेटिव दिन है। रोग, ऋण या शत्रु किसी भी प्रकार से परेशानियां दस्तक दे सकती है। वृषभ लग्न, फर्स्ट फेज 7 से 10 तारीख नेगेटिव। मिथुन लग्न, लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले लग्न वाले खाने में 3 नंबर लिखा हुआ है, मतलब मिथुन लग्न हुआ। महीना आपके लिए काफी अच्छा है। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए गुड कह सकते हैं। अच्छे खासे पैसे इस महीने में आपके हाथ में आने चाहिए, पहले सप्ताह के बाद, मतलब 7 तारीख के बाद। पारिवारिक दृष्टिकोण से काफी अच्छा है। दोज हू आर अनमैरिड, विवाह के योग इस महीने में बन सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। तो नेगेटिव क्या है? सब कुछ पॉजिटिव ही है। जो रेगुलरली देखते होंगे उनको ये बात थोड़ी सी हजम नहीं हुई होगी कि भाई आप तो चेतावनी के स्वरूप में ज्यादा बोलते हैं। नहीं, पॉजिटिव है तो वो भी खुल के बताया कि भाई ये इतनी सारी चीजें पॉजिटिव है, सिक्के की एक बाजू। अब सिक्के की दूसरी बाजू कि नेगेटिव क्या है, गुस्सा बहुत आएगा, और जो सारी पॉजिटिव चीजें बताई उसे स्पॉइल करने का काम करेगा आपका गुस्सा। तो गुस्से के ऊपर थोड़ा सा काबू रखिए। और दूसरे फेज में 11 से 20 जुलाई का ये जो समय अंतराल है, यहाँ पे हेल्थ सेक्टर में कुछ डामाडोल परिस्थितियां बन सकती है। अगर पहले से कुछ ऐसा चल रहा है तो पहले फेज में ही मेडिसिन वगैरह लेके क्लियर कर दीजिए, उसे खींचिएगा मत। अदरवाइज कुछ परिस्थितियां यहाँ पे दूसरे फेज में थोड़ी सी तकलीफ दिख रही है। चलिए, आपके लिए तो हम तो पहले फेज की बात कर रहे हैं। डेट वाइज प्रेडिक्शन, मध्य भाग के आसपास 2.5 दिन नेगेटिव है। 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख की दोपहर को 1:30 बजे तक, तो 2.5 दिन आपके लिए नेगेटिव है। अदरवाइज पहला पूरा सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा दिख रहा है। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में शुरुआती 4 दिनों में ही आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और जो भी मिलती है पहले 4 दिनों में ग्रैब कर लीजिएगा। कुछ नई प्लानिंग करेंगे, कुछ नए आइडियाज आएंगे, या फिर आइडियाज आपको क्लिक हुए हैं उसे इंप्लीमेंटेशन करने की शुरुआत कर देंगे। कंप्लीशन नहीं होगा, लेकिन उसके ऊपर आप बहुत ही गंभीरता से काम करना तो शुरू कर देंगे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। तो 1 से 4 तारीख आपके लिए काफी अच्छी है। 5, 6 और 7 तारीख की दोपहर तक परिस्थितियां विपरीत रहेगी, नेगेटिव दिन है। उसके बाद 10 तारीख तक आपके लिए पूरे जुलाई महीने के सबसे ज्यादा लकी डेज है। तो नेगेटिव दिनों को थोड़ा सा संभाल दीजिए। स्टॉक मार्केट वगैरह में काम कर रहे हो, आकस्मिक धनलाभ की स्थितियां भी यहाँ पे बन सकती है। कर्क लग्न की बात करें, लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले लग्न वाले खाने में 4 नंबर लिखा हुआ है, कर्क लग्न हुआ। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए महीना अच्छा है, अच्छे खासे पैसे हाथ में आने चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हो, ये महीना अच्छा है। हेल्थ सेक्टर में गड़बड़ी दिख रही है। सीजनल वायरल बीमारियां इस महीने में आपको एक से ज्यादा बार भी परेशान कर सकती है, तो अपने खान पान में विशेष रूप से ध्यान रखिए। पारिवारिक दृष्टिकोण से माहौल अच्छा बनेगा, लेकिन पहले फेज में वहां पे भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन फैमिली प्रोस्पेक्ट्स के लिए ये महीना काफी अच्छा दिख रहा है। तो चलिए अब फटाफट जान लेते हैं पहला फेज आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत झटकों के साथ हो रही है, शुरुआत और अंत झटकों के साथ हो रहा है, ये तय है। सामान्यतः देखिएगा, इमोशंस आपका प्लस पॉइंट भी होता है, इमोशंस आपका माइनस पॉइंट भी होता है। 12 के 12 लग्न में अगर सबसे ज्यादा कोई इमोशनल लग्न होता है, इमोशंस के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो वो होते हैं आप कर्क लग्न वाले। तो शुरुआत झटकों के साथ होगी। 1, 2, 3 तारीख मतलब पहला फेज आपके लिए टफ है, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये झटके 2 बार लगने वाले हैं एक ही फेज में। तो शुरुआत झटकों के साथ होगी। 1, 2, 3 तारीख आपके लिए नेगेटिव है। अब इमोशनली जो कुछ भी झटके लगे हैं, आप एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिएगा कि भाई नेगेटिव दिनों में ये होना तय है। सामने वाले में शायद इंटेंशनली कहा हो या फिर ना भी कहा हो, लेकिन यहां से तैयार रहेंगे कि आज के दिन में विपरीत परिस्थितियां बने तो नेवर माइंड, दिल पे मत ले यार, निकाल दीजिए। 4 और 5 तारीख में उससे बाहर निकलने का मौका मिलेगा। अगर 1, 2, 3 तारीख में ये परिस्थितियां मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ बनी है तो 4, 5 तारीख में सुधार दीजिए। अदरवाइज 6, 7, 8 तारीख फिर से झटके आने वाले हैं, मतलब फिर से 3 दिन नेगेटिव है।
तो 10 में से 6 दिन आपके लिए नेगेटिव जा रहे हैं। मैं फिर भी कह रहा हूं कि महीना काफी अच्छा है। क्यों? दूसरे और तीसरे फेज में आपको पता चल जाएगा कि महीना क्यों अच्छा है, लेकिन पहला फेज ठीक नहीं है। अब 6, 7, 8 में फिर से झटके लगेंगे, 9, 10 को आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, ये क्या हुआ? क्यों? जो कुछ भी परिस्थितियां बिगड़ी होंगी उसे सुधारने की कोशिश करेंगे और 11 जुलाई से जुलाई महीना आपके लिए नए रंग लेकर आएगा। महीना अच्छा है, लेकिन पहला फेज टफ है। कर्क लग्न। सिंह लग्न की बात करें, लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले लग्न वाले खाने में 5 नंबर लिखा हुआ है, मतलब सिंह लग्न हुआ। चंद्र राशि कोई भी हो, कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए ये महीना सुपर्ब है। बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलनी चाहिए। दोज हू आर अनमैरिड, विवाह के योग बन सकते हैं। कोई हेरिडिटी का प्रॉब्लम चल रहा है, कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, इस महीने में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। नई प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हो, नया व्हीकल लेने की सोच रहे हो सकता है। बहुत अच्छा महीना है, तो इसका पूरा फायदा उठा लीजिएगा। पहले फेज की बात करें, 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई, यहां पे मध्य भाग के आसपास 3, 4, 5 और 6 तारीख की शाम को 7:30 बजे तक, मतलब 6 तारीख भी पूरी समझ लीजिए, 3, 4, 5, 6 लगातार 4 दिन आपके लिए नेगेटिव है। पूरे जुलाई महीने के सबसे ज्यादा नेगेटिव दिन। अभी अभी जो भी बताया कि महीना फैब्यूलस है, आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन पहले फेज में आपके लिए लगातार 4 दिन आ रहे हैं, पूरे जुलाई महीने के सबसे ज्यादा नेगेटिव दिन। इन 4 दिनों को संभाल दीजिए। जुलाई आपके लिए कुछ ना कुछ बड़ा न्यूज लेकर आएगा, बड़ी खुशियां लेकर आएगा, हो सकता है। बहुत प्रबल संभावनाएं हैं। ये मैं मंथली प्रेडिक्शन में बहुत कम बार बोलता हूं, लेकिन सिंह लग्न है तो ये जैकपॉट हो सकता है ये महीना आपके लिए। 1 और 2 तारीख नई अपॉर्चुनिटी है, मिल सकती है, ग्रैब कर लीजिए। मैरिज लाइफ के स्पाउस के तहत ट्यूनिंग में गड़बड़ी हुई है, सुधारने के लिए काफी अच्छा है। 3, 4, 5, 6 मामला सीवियरली गड़बड़ हो सकता है। गलतियां जितनी कम होगी उतना इस जुलाई महीने का आप फायदा ले पाएंगे, तो इन तारीखों को थोड़ा सा संभल के। 7, 8, 9, 10 गलतियां हुई है तो सुधारने में जाएगा, और गलतियां कम हुई है, आपने मैनेज कर ली है 4 दिन, तो ये जो दिन है ये लकी डेज भी है, मानसिक शांति का समय है। कहीं पे घूमने फिरने का, छोटी मोटी यात्रा हो सकती है अपनों के साथ, परिवार के साथ, पॉजिटिव। कन्या लग्न की बात करें, लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले लग्न वाले खाने में 6 नंबर लिखा हुआ है, मतलब कन्या लग्न हुआ। स्टूडेंट्स के लिए ये महीना काफी अच्छा दिख रहा है, बैंग ऑन, पूरा उसका एडवांटेज ले लीजिए। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए भी काफी अच्छा दिख रहा है। विवाह के इतने योग नहीं बन रहे हैं। पैसे इस महीने में हाथ में आएंगे, खर्च मत कर डालिएगा, संजो के रखिएगा, क्योंकि अगस्त का महीना हमें लग रहा है कि कन्या वालों के लिए फिर से परेशानियां आने वाली है। क्यों भैया? क्योंकि चंडाल दोष 8वें घर में लेके बैठे हैं। तो जुलाई का महीना रिलैक्सेशन लेकर आ रहा है फाइनेंशियल मामले में, संजो के रखिएगा। वैसे अप्रैल 2022 से 8वें राहु का आप दर्द झेल रहे हैं, तो अब कुछ महीनों की बात है, खत्म होने वाला। 18 महीने कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। चलिए, तो पैसे हाथ में आएंगे। प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे थे, लेने की बेचने की सोच रहे थे, वो काम यहाँ पे बन सकता है। मामला कहाँ पे फंस सकता है? हेल्थ सेक्टर में कुछ बड़ा तो नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे हेल्थ इश्यूज आपको परेशान कर सकते हैं। तो अपने खान पान में बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिए अगर आपका कन्या लग्न है। पहले फेज की बात करें, 1 से 10 जुलाई वाला, ये थोड़ा सा शुरुआती झटकों के साथ हो रही है। शुरुआती 4 दिन टेंशन वाले हैं, 1, 2, 3, 4। पहली 4 तारीख कुछ गड़बड़ हो सकती है माइन्यूट लेवल के। मैं कंसिडर कर रहा था कि मैं लगातार 4 तारीख बोलूं, क्योंकि 2 दिन नेगेटिव है, 2 दिन स्ट्रेसफुल है, तो नेगेटिव के साथ स्ट्रेस, मतलब नेगेटिव में ही गिन लेते हैं। पहले 4 तारीख में अपने आप को संजो के रखिए। महीना आपके लिए काफी अच्छा है, लेकिन शुरुआत के 4 दिन आपके लिए ठीक नहीं दिख रहे हैं। अगर पहले 4 दिनों में ज्यादा गलती नहीं हुई, 5 से लेकर 9 तारीख, 5 से लेकर 10 तारीख कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए काफी अच्छी, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। महीना कन्या लग्न वालों के लिए भी काफी अच्छा है, लेकिन पहले 4 दिन थोड़ा सा संभल के। शॉर्ट एंड स्वीट डेट वाइज प्रिडिक्शन।
रुपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।